दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कोरियन मूवी को। ये कहानी है जंगडो की, जो कि फाइटिंग में काफी अच्छा होता है। वो हमें बताता है कि मेरे लिए खुश रहना ही सब कुछ है और मैं जिंदगी में जो कुछ भी करता हूँ वो खुश रहने के लिए ही करता हूँ। यहाँ जंगडो अपने मजे के लिए काफी सारी एक्साइटेड चीजें करता है और वो जूडो और टाइकेंडो में भी एक्सपर्ट होता है। साथ ही जंगडो अपने खाली समय में अपने दोस्तों के साथ गेम्स भी खेलता है और दिन के समय में जंगडो अपने डैड के रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता है। यहीं अब एक दिन जब जंगडो सामान डिलीवर करके अपने दोस्तों के पास जा रहा था तो तभी उसे रास्ते में मिंजो नाम का एक ऑफिसर दिखाई देता है, जो कि एक मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी ये मुजरिम मिंजो को काफी बुरा पीटने लगता है और ये देखकर जंगडो इस मुजरिम से मिंजो को छोड़ देने के लिए बोलता है। लेकिन अब ये मुजरिम जंगडो पर ही अटैक करने आने लगता है और ये देखकर जंगडो इस मुजरिम को अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से जमीन पर पटक देता है। तभी जंगडो की नजर इस मुजरिम के पैर में पड़ी हुई एक ब्लैक बेल्ट पर जाती है और जंगडो समझ जाता है कि इस आदमी ने जरूर कोई बड़ा क्राइम किया होगा। यहीं अब इस क्रिमिनल को पकड़ने की वजह से जंगडो को सरकार की तरफ से एक मेडल भी मिलता है। और फिर किम नाम का एक ऑफिसर जंगडो से बात करता है। यहाँ किम जंगडो को बताता है कि पूरे कोरिया में 5000 लोग ऐसे हैं जिनके पैरों पर ये ब्लैक बेल्ट बंधी हुई है और इन सभी लोगों ने रेप या फिर मर्डर जैसे क्राइम्स की सजा काट ली है। लेकिन ये क्रिमिनल्स काफी खतरनाक हैं और ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इनके पैरों पर ब्लैक बेल्ट बांधते हैं ताकि हम इन्हें हमेशा ट्रैक कर पाएं और इनकी एक्टिविटीज पर नजर रख पाएं। यहाँ किम जंगडो को बताते हैं कि तुमने जिनकी मदद की वो हमारे मार्शल आर्ट ऑफिसर थे और उनका काम क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है और हमारे डिपार्टमेंट के सभी मार्शल आर्ट ऑफिसर्स मेरे जैसे ओल्ड ऑफिसर्स के साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। यहाँ किम अब जंगडो से पूछते हैं कि क्या तुम सच में जूडो में और टाइकेंडो में एक्सपर्ट हो। इस पर जंगडो किम को बताता है कि हाँ, मैं जूडो और टाइकेंडो में थर्ड डैन हूँ। और ये बात सुनकर किम जंगडो को अपने साथ काम करने का एक ऑफर देता है और कहता है कि हमारे पास बस 3 ही मार्शल आर्ट ऑफिसर हैं और अब मिंजो के घायल हो जाने की वजह से हमें एक मार्शल आर्ट ऑफिसर की कमी होने वाली है। यहाँ जंगडो ये सारी बातें सुनकर किम से पूछता है कि क्या इस काम को करने में मुझे मजा आएगा, क्योंकि मजा ही मेरे लिए सब कुछ है। इस पर किम जंगडो से कहते हैं कि हाँ, तुम्हें इस काम में जरूर मजा आएगा। इसके बाद जंगडो जब अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है तो उसके दोस्त भी उसे मार्शल आर्ट ऑफिसर बन जाने के लिए बोलते हैं और साथ ही जंगडो के डैड भी उसे ऑफिसर बनने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जंगडो किम के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ अब एक सीनियर ऑफिसर जंगडो को उन लोगों की लोकेशन दिखाते हैं जिनके पैरों पर ब्लैक बेल्ट बंधी हुई है। साथ ही ये ऑफिसर जंगडो को बताते हैं कि जब भी क्रिमिनल्स की बेल्ट की चार्जिंग 30% से नीचे जाए तो तब तुम इन सभी लोगों को कॉल करके इन्हें बेल्ट चार्ज करने के लिए कहना और अगर कोई भी तुम्हारी बात ना सुने तो तुम इनके पास चले जाना। जंगडो ये सारा काम काफी जल्दी समझ जाता है और अब वो सभी क्रिमिनल्स पर नजर रखने लगता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, जिससे जंगडो अब बोर होने लगता है। मगर तभी यांगहो नाम के एक क्रिमिनल की बेल्ट की चार्जिंग 30% पर आ जाती है और ये देखकर जंगडो यांगहो को कॉल करता है और उसे बैटरी चार्ज करने के लिए कहता है। लेकिन यांगहो जंगडो की बात नहीं सुनता और वो कॉल काट देता है। ये देखकर किम जंगडो को जल्दी से तैयार होकर यांगहो के घर चलने के लिए बोलते हैं। तभी जंगडो किम के पैर को देखता है जो कि छोटे बड़े होते हैं, लेकिन जंगडो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर किम के साथ यांगहो के घर आ जाता है। यहाँ जंगडो को यांगहो की घर की विंडो खुली हुई दिखाई देती है और जंगडो समझ जाता है कि अगर ये लोग उसके डोर से गए तो यांगहो विंडो से भाग जाएगा। इसीलिए जंगडो किम को ही यांगहो के घर भेजता है और खुद यहीं रहकर यांगहो का इंतजार करने के लिए बोलता है। यहीं अब किम यांगहो के घर में आ जाते हैं। अंदर यांगहो एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसकी आवाज सुनकर किम यांगहो के घर के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगते हैं और दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ किम को देखकर यांगहो विंडो से भागने लगता है, लेकिन तभी जंगडो यांगहो को एक किक मारता है और उसे टेजर से शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद किम यांगहो को उसका क्राइम बताकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ जंगडो को ये सब करके काफी मजा आता है और फिर वो और भी रूल्स तोड़ने वाले क्रिमिनल्स को किम के साथ मिलकर पकड़ने लगता है। तभी एक दिन जंगडो को एक ऐसा क्रिमिनल भी मिलता है जो कि छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर जंगडो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन किम जंगडो के गुस्से को शांत करा देते हैं। इसके बाद किम जंगडो के अच्छे काम को देखकर उसे पार्टी देने के लिए बोलते हैं और यहाँ जंगडो अपने दोस्तों के साथ किम के पास पार्टी करने के लिए आ जाता है। यहाँ किम जंगडो के दोस्त राइटर के, मॉइस्चराइजर और अर्थवॉर्म से मिलते हैं और जंगडो के सभी दोस्तों के निकनेम किम को काफी अजीब लगते हैं। इसके बाद किम यहाँ पर सभी दोस्तों के साथ पार्टी करने लगते हैं। तभी राइटर के किम से पूछता है कि आखिर आप प्रोबेशन ऑफिसर क्यों बने। इस पर अब किम इन सभी को बताते हैं कि बचपन में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मेरे पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी और मैं कार में ही अटक गया था। लेकिन तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने आकर मुझे बाहर निकाला और उनकी बहादुरी को देखकर मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं भी उनकी तरह ही
पुलिस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन फिर एक्सीडेंट की वजह से मेरे एक पैर ने बढ़ना बंद कर दिया और मेरे दोनों पैरों में फर्क आ गया, जिस वजह से मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया। लेकिन मैंने फिर भी लोगों की मदद करने के बारे में सोचा और मैं प्रोबेशन ऑफिसर बन गया। ये सब सुनकर सभी लोग किम के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और साथ ही ये सभी लोग अब किम को अपनी टीम का बिग ब्रो बना लेते हैं, जिससे किम को भी काफी अच्छा लगता है। इस तरफ दो ऑफिसर्स को अचानक से दो अलग अलग क्रिमिनल्स के बेल्ट की बैटरी कम होने की नोटिफिकेशंस मिलती हैं और ये देखकर ये ऑफिसर किम को कॉल करके वोंग नाम के एक क्रिमिनल को चेक करने के लिए बोलते हैं और किम को बताते हैं कि वोंग मर्डर की सजा पूरी करके अभी अभी बाहर आया था और वो काफी खतरनाक है। ये बात सुनने के बाद जंगडो और किम अपने दोस्तों के साथ वोंग को पकड़ने जाने लगते हैं। तभी अचानक से इनके पास वोंग के सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और किम को वोंग की बेल्ट कटी हुई मिलती है। ये देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि वोंग यहीं कहीं आसपास होगा, इसीलिए अब जंगडो मॉइस्चर की मदद लेता है और उसके ड्रोन को ऊपर उड़ाकर आसपास वोंग को ढूंढने लगता है। तभी इन्हें वोंग दिखाई देता है जो कि कहीं पर जा रहा था। ये देखकर अब जंगडो वोंग के पास जाने लगता है। यहाँ वोंग अपने एक दोस्त के घर पर आता है और उसे जान से मारने के लिए बाहर बुलाने लगता है, लेकिन अब तभी जंगडो भी यहाँ पर आ जाता है और वो वोंग से अपने आप को सरेंडर कर देने के लिए बोलता है। मगर तभी वोंग जंगडो पर हमला करने लगता है। यहाँ जंगडो वोंग के हमलों से बचता है और उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अब तभी वोंग अपने ही गले को काटने लगता है और जंगडो से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। ये सब देखकर जंगडो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी किम जंगडो से कहते हैं कि जैसे जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम वो सब वोंग से कहो। ये बात सुनकर जंगडो किम के कहने पर वोंग से वही सारी बातें बोलने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम आज इतना परेशान क्यों हो, क्या आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया। ये सुनकर वोंग अब जंगडो को बताता है कि मैंने अपने क्राइम की सजा 20 साल तक जेल में रहकर काट ली थी, लेकिन बाहर आने पर मुझे ये बेल्ट पहननी पड़ी और इस बेल्ट की वजह से मेरा ये दोस्त हर समय सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता है, जिस वजह से मुझे काफी बुरा लगता है। इसीलिए आज मैं अपने इस दोस्त को मार कर ही रहूंगा। ये सब सुनकर जंगडो किम के कहने पर वोंग को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुमने 20 साल तक अपनी सजा काटी है, तो इस तरह तुम अपनी सजा को बर्बाद मत करो। यहाँ जंगडो किम के कहने पर वोंग से कहता है कि मैं तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें कम से कम दिलवाऊंगा और आगे से कोई भी तुमसे ऐसा कुछ ना कहे, इसका भी ध्यान रखूंगा। ये सब सुनकर वोंग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो खुद को सरेंडर कर देता है। इसके बाद जंगडो अपने घर आकर अपने डैड को भी किम के बारे में बताता है और कहता है कि किम काफी अच्छे इंसान है। तभी जंगडो के डैड को न्यूज पर कांग नाम के एक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है जिसने 15 से ज्यादा स्कूल गर्ल्स का रेप किया था और साथ ही जंगडो के डैड को ये बात भी पता चलती है कि कांग अब कुछ ही दिनों में अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आने वाला है। फिर कांग के आजाद होने को लेकर प्रोबेशन डिपार्टमेंट भी एक नई टास्क फोर्स बनाते हैं जो कि सिर्फ कांग पर ही नजर रखेंगे और किम भी इस टास्क फोर्स में शामिल हो जाते हैं। इस तरफ जंगडो भी एक आदमी को देखता है जिसके वही बेल्ट बंधी होती है और वो एक रेस्टोरेंट में एक लड़की को गलत तरह से छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जंगडो तुरंत ही अपने ऑफिस में आता है और उस आदमी का पता निकालने लगता है। तभी जंगडो को पता चलता है कि इस आदमी गमनेम ने पहले रेप की सजा काटी है और ये देखकर जंगडो समझ जाता है कि यह आदमी गमनेम जरूर आज फिर से कोई क्राइम करने वाला है। इसलिए जंगडो किम से गमनेम को पहले ही पकड़ने के लिए बोलता है और ये सुनकर किम गमनेम को कॉल करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी किम से कहता है कि आज मेरा मस्ती करने का मूड है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। इतना बोलकर वो आदमी फोन काट देता है और ये सुनकर किम जंगडो के साथ तुरंत ही गमनेम के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें गमनेम की लोकेशन आना बंद हो जाती है और फिर रेस्टोरेंट में आने पर वो लड़की भी जंगडो और किम को बताती है कि वो आदमी मुझसे कह रहे थे कि मेरा आज बर्थडे है, इसीलिए मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, लेकिन मैंने उनके घर चलने से मना कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। ये सब सुनकर जंगडो और किम दोनों हर जगह गमनेम को ढूंढने लगते हैं। तभी जंगडो को एक पार्लर दिखाई देता है और पार्लर को देखकर जंगडो को अपनी उन्हीं आंटी की याद आती है जो कि अकेले पार्लर चलाती हैं और जंगडो तुरंत ही अपनी आंटी के पार्लर की तरफ आने लगता है। यहीं गमनेम भी जंगडो की आंटी को पार्लर में अकेला देखता है और अंदर आ जाता है। वो जंगडो की आंटी को यहीं मारने लगता है, लेकिन तभी जंगडो भी यहाँ पर आ जाता है और जंगडो अपनी आंटी को मरने से बचा लेता है। मगर तभी गमनेम जंगडो पर हमला करता है। ये देखकर जंगडो गमनेम को काफी बुरा पीटता है और फिर जंगडो उसे उसका क्राइम बताकर अरेस्ट करने लगता है। यहीं जंगडो अपनी आंटी को सहारा भी देता है। अब इसके कुछ समय बाद जब जंगडो अपने घर में होता है तो यहाँ पर जंगडो के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे काम की काफी तारीफ कर रही थी और ये बात सुनकर जंगडो को काफी अच्छा लगता है। उसे अब ऐसा लगने लगता है कि अब उसे परमानेंट मार्शल आर्ट ऑफिसर बन ही जाना चाहिए। इस तरफ अब किम भी मार्शल आर्ट ऑफिसर की कमी की वजह से अकेले ही कांग पर 12 घंटे नजर रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी जंगडो इनके पास आता है
और वो किम को बताता है कि मैं परमानेंट ऑफिसर बनने के लिए अब तैयार हूँ। और ये बात सुनकर किम को काफी खुशी होती है और वो जंगडो को अपने साथ ही काम करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद कांग भी जेल से छूट जाता है और किम उसे भी ब्लैक बेल्ट पहना देते हैं और उसे बेल्ट उतारने से मना करते हैं। साथ ही किम कांग को एक फोन भी देते हैं जिससे वो उसके टच में रह सकें। इसके बाद जंगडो और किम कांग को छोड़ने के लिए उसके घर आने लगते हैं। यहाँ पहले से ही काफी सारे लोग जमा होते हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सभी लोग कह रहे थे कि ऐसे क्रिमिनल को बिल्कुल भी आजाद नहीं करना चाहिए जिसने कई सारी बच्चियों का रेप किया हो। यहाँ ये सभी लोग कांग को फांसी की सजा देने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस इन सभी प्रोटेस्ट करने वालों को शांत करा देती है और कांग को उसके घर पर छोड़ देती है। इसके बाद रात के समय कांग का एक दोस्त कांग के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। साथ ही ये आदमी कांग को बताता है कि ये बेल्ट घर के 10 मीटर की दूरी से पहले लोकेशन नहीं बदलती, तो तुम घर के 10 मीटर की दायरे में कहीं भी घूम सकते हो। साथ ही यहाँ पर कांग का दोस्त कांग को एक नया काम भी करने के लिए बोलता है। इसके बाद अगले दिन जंगडो कांग को मार्केट की तरफ जाता हुआ देखता है और ये देखकर जंगडो को कुछ गड़बड़ लगती है। जंगडो कांग का पीछा करने लगता है। तभी कांग एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और जंगडो भी कांग के पीछे बिल्डिंग के अंदर आता है। यहाँ जंगडो को पता चलता है कि इस बिल्डिंग में बच्चों की एक अकेडमी है और ये जानकर जंगडो और किम को ऐसा लगने लगता है कि कांग शायद फिर से किसी बच्चे को किडनैप करने वाला है। और ये जानकर जंगडो अब पूरी बिल्डिंग में कांग को ही ढूंढने लगता है। यहीं कांग बिल्डिंग के अंदर पार्किंग एरिया में आता है और एक आदमी से मिलता है जो कि डार्क वेब पर वीडियोस अपलोड करता था। और ये आदमी कांग को छोटी लड़कियों के साथ एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए कहता है और इस काम के बदले में वो कांग को काफी सारे पैसों का लालच देता है। और पैसों की बात सुनकर कांग भी इस आदमी की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जंगडो भी कांग को ढूंढता हुआ इनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन कार के शीशे ब्लैक होने की वजह से जंगडो कांग को कार में नहीं देख पाता। मगर जंगडो को ये कार अजीब लगती है, इसीलिए जंगडो इस कार का नंबर याद कर लेता है। फिर किम ये सब जानकर कांग को कॉल करते हैं और कांग से बोलते हैं कि तुम कहाँ पर हो। इस पर कांग किम से कहता है कि मैं तो गिम्बाप खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ। ये बात सुनकर जंगडो तुरंत ही रेस्टोरेंट की तरफ आने लगता है और यहाँ कांग भी बड़ी ही चालाकी से जंगडो से पहले रेस्टोरेंट में पहुंचकर जंगडो को बेवकूफ बना देता है। यहाँ जंगडो कांग को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखकर वापस चला जाता है, लेकिन जंगडो और किम को ये बात समझ नहीं आती कि कांग अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट को छोड़कर इतनी दूर यहाँ पर क्यों आया। और इस चीज से जंगडो और किम समझ जाते हैं कि कांग शायद कुछ तो करने वाला है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इनके पास वही ऑफिसर मिंजो आ जाता है जिसे जंगडो ने उस रात बचाया था और अब मिंजो बिल्कुल ठीक हो गया होता है। यहाँ मिंजो जंगडो को थैंक्स बोलता है और उसे अपनी तरफ से ग्लव्स भी गिफ्ट करता है जो कि जंगडो को काफी पसंद आते हैं। इस तरफ हम मिंजू नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि एक डॉग के साथ खेल रही थी और तभी कोई मिंजू को किडनैप कर लेता है। यहीं कांग का दोस्त अपने काम में अपने साथ यांगो को भी मिला लेता है जिसे हमने पहले देखा था। फिर इसके कुछ समय बाद किम को पता चलता है कि यांगो की बेल्ट की बैटरी 30% से कम है और यांगो कॉल भी नहीं उठा रहा। ये बात सुनकर किम तुरंत ही जंगडो को कॉल करते हैं और जंगडो से कहते हैं कि मैं यांगो के पास जा रहा हूँ और तब तक तुम कांग पर नजर रखना। इतना बोलकर किम मिंजो के साथ यांगो के पास चले जाते हैं। यहीं जंगडो अब कांग का पीछा करता रहता है, लेकिन तभी कांग जंगडो को फंसाकर उसे एक जगह पर बंद कर देता है और काफी सारे गुंडे भी जंगडो को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम और मिंजो को भी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही ये दोनों उस जगह पर जाते हैं तो तभी इन्हें भी यांगो और उसके गुंडे घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगडो अब गुंडों को देखकर उनसे फाइट करना शुरू कर देता है और जंगडो सभी गुंडों को मारने लगता है। दूसरी तरफ किम और मिंजो भी गुंडों से फाइट करते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ यांगो एक बेसबॉल बैट से किम को काफी बुरा पीटने लगता है जिससे किम को काफी चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ मिंजो किम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यांगो उसे काफी बुरा पीटता है और टेजर से शॉक देकर बेहोश कर देता है। वहीं जंगडो काफी अच्छी तरह से गुंडों से फाइट करता है और वो अकेले ही सारे गुंडों को पीट देता है। इसके बाद जंगडो किम और मिंजो को कॉल करने लगता है, लेकिन वो दोनों ही अपना फोन नहीं उठाते। ये देखकर अब जंगडो अकेले ही कांग के घर जाने लगता है। यहाँ कांग के घर में वही लड़की मिंजो भी होती है और कांग उसके साथ वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी जंगडो भी कांग के घर में आता है और उसे मिंजो की आवाज आ जाती है। यहाँ बच्ची की आवाज को सुनकर जंगडो तुरंत ही कांग के घर की विंडो को तोड़ने लगता है और एक आदमी से पुलिस बुलाने के लिए कहता है। यहाँ जंगडो अपनी पूरी जान लगाकर विंडो को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है, मगर अब तभी कांग जंगडो पर हमला कर देता है और वो जंगडो को पीटने लगता है। यहाँ जंगडो कांग से फाइट कर ही रहा था कि तभी कांग का दोस्त भी जंगडो पर हमला करता है और वो जंगडो के पेट में चाकू मार देता है, जिससे अब जंगडो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो कांग को मिंजो के पास जाने से रोकता है
ये देखकर कांग को काफी गुस्सा आता है और कांग जंगडो का गला दबाने लगता है। तभी जंगडो कांग के सर को दीवार में मारता है, जिससे कांग यहीं पर गिर जाता है। यहाँ जंगडो उस छोटी बच्ची मिंजू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम डरो मत। लेकिन तभी कांग दोबारा से उठ जाता है और वो जंगडो के पेट में फिर से चाकू मार देता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को आता हुआ देखकर कांग तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ समय बाद जंगडो के डैड को जंगडो के चाकू लगने के बारे में पता चलता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। यहाँ पर वो सभी ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगते हैं। तभी जंगडो को होश आ जाता है और वो अपने डैड को शांत करा देता है। फिर यहाँ पर जंगडो एक ऑफिसर से पूछता है कि कांग का क्या हुआ। इस पर वो ऑफिसर जंगडो को बताता है कि कांग ने अपनी बेल्ट को काट दिया और वो भी फरार है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जंगडो को ये बात पता चलती है कि फाइट के दौरान किम की गर्दन में फ्रैक्चर आ गया और उनकी अभी सर्जरी चल रही है और काफी ज्यादा घायल होने की वजह से मिंजो की वहीं पर डेथ हो गई। यहाँ मिंजो के मौत की खबर सुनकर जंगडो को काफी दुख होता है। इसके बाद मिंजो के फ्यूनरल में उसी छोटी लड़की की आंटी भी जंगडो से मिलने आती हैं और वो जंगडो को मिंजो को बचाने के लिए थैंक्स बोलती हैं। यहाँ वो मिंजो का लिखा हुआ एक लेटर भी जंगडो को देती हैं, जिसमें मिंजो ने जंगडो को थैंक्स बोला था। साथ ही मिंजू की आंटी जंगडो को बताती हैं कि मिंजू उस हादसे के बाद से काफी ज्यादा डरी हुई है और वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही। ये बात सुनकर जंगडो को काफी बुरा लगता है। फिर इसके बाद जंगडो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किम के पास भी आता है। यहाँ ये लोग न्यूज देख रहे थे और किम जंगडो को बताते हैं कि कांग ने पहले भी पुलिस से बचते हुए काफी सारी लड़कियों का रेप किया था, इसीलिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये सब सुनकर जंगडो भी कांग को पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन किम जंगडो को कुछ भी करने से मना कर देते हैं। मगर जंगडो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर कांग को पकड़ने की प्लानिंग करने लगता है। साथ ही जंगडो अपने दोस्तों को उस कार का पता लगाने के लिए कहता है जो कि जंगडो ने उस दिन पार्किंग में देखी थी, और जंगडो अपने दोस्तों से अपने लिए कुछ सामान भी खरीदने के लिए कहता है। इसके बाद मॉइस्चराइजर उस गाड़ी के मालिक का एड्रेस निकाल लेता है और फिर जंगडो अपने सभी दोस्तों के साथ उसी डार्क वेब पर वीडियो अपलोड करने वाले आदमी के घर में आ जाते हैं। यहाँ मॉइस्चराइजर उस आदमी का डोर खोलने लगता है, लेकिन वो नहीं खुलता और अलार्म बजने लगता है। ये देखकर वो आदमी खुद ही बाहर आता है और तभी जंगडो इस आदमी को पकड़ लेता है। इसके बाद जंगडो के दोस्त इस आदमी को चेयर से बांध देते हैं और इसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं। तभी इन सबको पता चलता है कि यही आदमी बच्चों की कई सारी वीडियोस को डार्क वेब पर अपलोड करता था। और ये सब जानकर जंगडो को काफी गुस्सा आता है और वो इस आदमी को मारने लगता है और इससे पूछता है कि बताओ कांग कहाँ पर है। लेकिन ये आदमी जंगडो को कुछ भी नहीं बताता और हंसने लगता है। ये देखकर जंगडो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और जंगडो इस आदमी की आंख में टेजर मार देता है, जिससे अब इस आदमी की आंख से खून निकलने लगता है और इसकी आंख खराब होने लगती है। तभी अर्थवॉर्म इस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि कांग कहाँ पर है तो हमें बता दो, तभी हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे, नहीं तो तुम्हारी आंख हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ये सब सुनकर ये आदमी कांग का पता बताने के लिए राजी हो जाता है और अब ये आदमी जंगडो को बताता है कि कांग के पास मेरा डेबिट कार्ड है और जब भी कांग उसे यूज करेगा तो तब तुम्हें उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। ये सब जानने के बाद जंगडो इस आदमी से पूछता है कि क्या कांग ने आजाद होने के बाद किसी और लड़की के साथ वीडियो बनाई है। इस पर यह आदमी जंगडो के सामने हंसता है और उसे बताता है कि हाँ, कांग ने उस दिन के बाद से और भी वीडियोस बनाई हैं। और ये बात जानकर जंगडो को अब काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन यहाँ पर जंगडो के दोस्त उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को डेबिट कार्ड की लोकेशन से ये पता चल जाता है कि कांग किस इलाके में है और ये सभी लोग कांग को पकड़ने जाने लगते हैं। लेकिन तभी जंगडो के डैड घर पर आ जाते हैं और वो जंगडो को ये काम करने से मना करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब काम पुलिस पर छोड़ दो, तुम्हें इस काम के लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जंगडो अपने डैड को समझाता है और कहता है कि कांग काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और उसे रोकने का फर्ज पुलिस के साथ साथ मेरा भी है। यहाँ जंगडो के समझाने पर जंगडो के डैड उसे कांग को पकड़ने जाने देते हैं ताकि अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। इसके बाद जंगडो अपने दोस्तों के साथ कांग की लास्ट लोकेशन के पास आ जाता है और पूरे इलाके में फैलकर कांग को ढूंढने लगता है। यहाँ अब कुछ देर तक कांग को ढूंढने के बाद एक जगह पर अर्थवॉर्म को काफी सारी प्लेट्स और शूज दिखाई देते हैं और ये देखकर अर्थवॉर्म और बाकी सब समझ जाते हैं कि कांग जरूर इसी घर के अंदर होगा। फिर यहाँ पर जंगडो को भी घर के अंदर से कांग की आवाज आती है और ये सुनकर जंगडो अपने सभी दोस्तों को कार के पास भेज देता है और खुद अकेला ही कांग से फाइट करने जाने लगता है। फिर यहाँ पर कांग के सभी साथी भी जंगडो को देखकर उस पर हमला करने लगते हैं और कांग यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ मॉइस्चर अपने ड्रोन से कांग पर नजर रखता रहता है और वहीं जंगडो सभी गुंडों को काफी बुरा पीटता है और इन सभी का काम तमाम करके कांग के पीछे आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कांग भागना बंद कर देता है और वो खुद ही जंगडो के सामने आ जाता है। यहाँ अब कांग जंगडो पर हमला करके उसे पीटने लगता है।
लेकिन जंगडो भी फाइट बैक करता है। तभी कांग चाकू उठाकर जंगडो पर चाकू से हमला करने लगता है और जंगडो के शोल्डर में एक चाकू मार देता है। यहाँ जंगडो को काफी चोट लग जाती है और फिर कांग उसके ऊपर बैठकर जंगडो को मारने लगता है। ये सब देखकर मॉइस्चर अपने ड्रोन से कांग पर हमला करता है और उसकी आंख पर कट मार देता है। इससे जंगडो को एक मौका मिल जाता है और जंगडो भी अब कांग पर हमला करने लगता है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। फिर यहाँ पर जंगडो कांग को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ कांग को पकड़कर जंगडो को काफी खुशी मिलती है। इसके बाद सरकार भी कांग को पकड़ने के लिए जंगडो और उसके सभी दोस्तों को मेडल देती है और इससे जंगडो के डैड को जंगडो पर काफी गर्व होता है। साथ ही यहाँ पर मिंजू का डर भी अब खत्म हो जाता है और मिंजू जंगडो के पास आती है और जंगडो को अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और ये सब सुनकर जंगडो को काफी अच्छा लगता है और अब जंगडो एक काबिल मार्शल आर्ट ऑफिसर बन जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।